Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 18 of chapter 4 motion in a plane of class 11. In this part I am going to discuss the topics which are related to uniform circular motion, that is starting from uniform circular motion, angular displacement, angular velocity, angular acceleration, relation between linear velocity and angular velocity, relation between linear acceleration and angular acceleration, and some problems based on the formulae of angular velocity, average angular velocity, and angular acceleration. First of all, uniform circular motion, समरूप वृत्तीय गति. If a particle of an object moves in a circle with constant speed everywhere at every point of the circle, it is called uniform circular motion. अगर कोई कण या पिंड या वस्तु किसी वृत्त पर नियत चाल के साथ रोटेट करती है, परिक्रमा करती है उस सर्किल पर, उस वृत्त पर, तो इसे समरूप वृत्तीय गति कहा जाता है. Although the speed of the particle or an object moving in the circle is same at every point of the circle, but its direction of motion of the object continuously changes at every point, every position of the circle. So although speed of the object remains constant, but its speed is changing. Its speed changes, speed of the velocity of the particle changes, although its speed remains constant. Therefore, velocity of the particle at every point of the circle changes continuously, and so an acceleration is produced in the object moving in uniform circular motion, and that acceleration acts towards the center of the circle in uniform circular motion, and that acceleration is called centripetal acceleration, which is produced by a centripetal force which also acts towards the center of the circle. जब कोई कण या पिंड वस्तु किसी वृत्त पर परिक्रमा करती है, किसी वृत्त पर गमन करती है, तो हालांकि उसकी चाल, उस कण की चाल, उस पिंड की चाल वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर नियत होती है, लेकिन उसकी दिशा, उसके गति की दिशा, कण या पिंड की गति की दिशा समय के साथ वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर, सर्किल के एवरी पॉइंट पर चेंज करती है, जिसके कारण हालांकि पिंड का या वस्तु का चाल तो नियत होता है, लेकिन दिशा बदलने के कारण प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है पिंड का. इसलिए उस पिंड का वेग प्रत्येक बिंदु पर, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर, सर्किल के ईच पॉइंट पर वेलोसिटी जो पार्टिकल का होगा, बॉडी का होगा, वह चेंज करेगा. और इसके कारण चूँकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है सर्किल के प्रत्येक पॉइंट पर, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर, समरूप वृत्तीय गति में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसलिए उस पार्टिकल या बॉडी जो कि ऑब्जेक्ट जो कि वस्तु जो गतिशील है वृत्त पर, उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा सेंटर की ओर होती है, और उस त्वरण को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण कहा जाता है, जो कि अभिकेंद्र बल द्वारा उत्पन्न होता है. और अभिकेंद्र बल की दिशा भी वही होती है जो अभिकेंद्र त्वरण की होती है. मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के हेल्प से, और सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डायरेक्शन वही होगा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है, दैट इज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल. तो अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है. तो वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन द नेक्स्ट पार्ट, फॉलोड बाय दिस पार्ट, दैट इज इन पार्ट 19. उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस में भी है. तो उसको मैं डिराइव करूंगा अगले पार्ट में, लेकिन यहाँ पर केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कोणीय विस्थापन है, एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, कोणीय त्वरण है, और कुछ प्रॉब्लम्स, इन सभी के फार्मूला जो ऑब्टेन करेंगे, जो सूत्र हम लोग प्राप्त करेंगे, ऑब्टेन करेंगे कोणीय वेग का, एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर एक्सेलरेशन का, तो उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स इस पार्ट में मैं करने जा रहा हूँ. लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैंने डिफाइन किया. नाउ राइट डाउन द डिफिनीशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन इंग्लिश. इफ एन ऑब्जेक्ट moves in a circle so that
its speed does not change with time. That is, its speed at every point of the circle remains constant. So that its speed is uniform. That is, speed of the object does not change with time. That is, so that its speed at every point of the circle remains constant. That is, a speed does not change with time. A speed of the object does not change with time. A speed circle remains constant, which is called uniform, remains constant. It is called uniform circular motion. That is, motion of the body is said to be uniform circular motion. It is called uniform circular motion. Uniform circular motion. अब इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। देखिए, सर्किल है और सर्किल का रेडियस सपोज करते हैं आर है। कहीं भी देखें, इस पॉइंट पर देखें, स्पीड जो होगा वेलोसिटी, स्पीड का जो डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल होगा, और जो कि रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, जो कि आप सर्किल में जानते हैं कि सर्किल में वेलोसिटी जो होता है टेंजेंट के लॉन्ग होता है, टेंजेंट ड्रॉन, एंड यू नो दैट ए टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यहाँ जो स्पीड की कण की जो चाल होती है वो स्पर्श रेखा, वह जो टेंजेंट सर्किल के किसी पॉइंट पर ड्रॉन किया जाएगा उसके लॉन्ग होता है। और ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि टेंजेंट, किसी सर्किल का जो टेंजेंट स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये 90 मतलब वेलोसिटी स्पीड जो होगा परपेंडिकुलर होगा, और वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर होगा रेडियस के। जब इस पॉइंट पर जाते हैं, टॉप पोजीशन पर देखें, रेडियस तो वही है जो कि सर्किल है, इसका शेप सिमेट्रिक है, लेकिन इसका रेडियस तो ही है, लेकिन स्पीड यहाँ पर भी वही होगा। उस पॉइंट पर टॉप पोजीशन पर भी स्पीड वही होगा, उतना ही स्पीड होगा भी, लेकिन उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर जाएगा। स्पीड देखें, यहाँ पर भी वही है, इस पॉइंट पर भी स्पीड वही है, ये सेंटर है वो। अब यहाँ जब पार्टिकल ऑब्जेक्ट पहुँच गया इसके टॉप पोजीशन पर, यहाँ से स्टार्ट किया मोशन, इस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, उसके लॉन्ग स्पीड या वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा भी, और वो भी रेडियस के फिर से एक बार परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखें, ये भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, जो ये टेंजेंट, क्योंकि सर्किल के टेंजेंट के लॉन्ग है और टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द ज्योमेट्री। अब यहाँ देखें, यहाँ पर भी इस पॉइंट पर आ गया, अब जो है लेफ्ट एक्सट्रीम पर आ गया, सर्किल के लेफ्ट, पहले राइट पोजीशन पर था, अब लेफ्ट पोजीशन पर आ गया, लेफ्ट एक्सट्रीम पर इसका ठीक 180 से रोटेशन यहाँ हो गया। यहाँ से इस पोजीशन से, यहाँ पोजीशन जो है ए है, ये बी है, यहाँ पर सी मान लिया जाए, यहाँ डी, हर जगह स्पीड सेम ही है, हर जगह प्रत्येक पॉइंट पर स्पीड सेम है। यहाँ पर भी टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी का, यहाँ जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ऑब्जेक्ट का वह टेंजेंशियल होगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होगा वो अभी कांस्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर भी कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड, यहाँ पर भी देखिए रेडियस ये है सेंटर, और ये सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस रेडियस। यहाँ भी स्पीड, यहाँ पर भी सी पर देखें, यहाँ पर भी डायरेक्शन टेंजेंसी, यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉन करते हैं, ये टेंजेंट ड्रॉन किया जो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड स्पीड हो गया, और स्पीड भी यहाँ भी वही है, भी है, सब जगह भी है, एवरी पॉइंट ऑफ द सर्किल स्पीड इज भी, एंड इट इज ऑल्सो हेयर दिस वेलोसिटी इज, दिस स्पीड इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस हेयर ऑल्सो। यहाँ भी 90 है, और यहाँ भी देखिए, यहाँ स्पीड का जो डायरेक्शन है वेलोसिटी वह रेडियस के यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है एक बार से। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट किया, ये फिगर रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समरूप वृत्तीय गति है, हर जगह स्पीड सेम है, कहीं भी देखें, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सब जगह स्पीड जो है बी एट ए, स्पीड एट ए, स्पीड एट बी, स्पीड एट सी, स्पीड एट डी, 4 पॉइंट्स हमने रिप्रेजेंट किया है इस फिगर में, और ऑल 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, every point at every point of the circle at 4 positions, 4 locations, 4 points A, B, C and D, speed is same, and that the speed is V. I have taken that speed uniform, that is V say. So it is a case of uniform circular motion. And here in uniform circular motion, although speed remains every point of the circle constant, but its direction changes. डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज है। देखिए, ए पॉइंट पर अपवर्ड, यहाँ पर बी पॉइंट पर इधर हो गया, सी पर ऐसे हो, इस ढंग से हो गया, डी पर फिर से ऐसे।
तो कहीं भी कोई भी पॉइंट लिया जाएगा सर्किल पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो वहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड का, बॉडी का जो मोशन का डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है, देयरफॉर स्पीड चेंजेज। स्पीड कांस्टेंट नहीं हो थी, सॉरी, देयरफॉर वेलोसिटी चेंजेज। स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो हालांकि ऑल दो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड विच रिमेंस कांस्टेंट बट इस डायरेक्शन चेंजेज, तो वेलोसिटी डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन अगर कोई क्वांटिटी दो चीज़ पर डिपेंड करता है, दो थिंग्स पर, तो एक है मैंने एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी चेंज करेगा तो वह क्वांटिटी चेंज कर जाएगा, देयरफॉर वेलोसिटी चेंजेज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चेंजेज एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है ना, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, velocity of the particle at every point of the circle changes due to change in direction of motion of the object. In uniform circular motion, velocity of the object, of an object in uniform circular motion, object changes at every point of the circle, changes at every point of the circle, every point of the circle. क्यों? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन of the object at every point of the circle, direction of motion of the object at every point of the circle. So an acceleration is produced in the object towards the center of the circle, and that acceleration is called centripetal acceleration, which is denoted by symbol A, AC. C represents centripetal, AC कहीं भी B पॉइंट पर, C पॉइंट पर कहीं भी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा फोर्स के कारण, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा सेंटर की तरफ, इस पॉइंट पर भी, जब बॉटम पर है पार्टिकल तो ऊपर भी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा सेंटर की तरफ। सो एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट। तो ए पर वेलोसिटी v1 हो जाएगा, बी पर v2 हो जाएगा। स्पीड हर जगह, स्पीड सेम है, कांस्टेंट है हर जगह पर, एवरी पॉइंट ऑफ द सर्किल स्पीड इज सेम, दैट इज v, बट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, velocity of the body object changes at every point of the circle. Say it is v1 at point A, v2 vector at point B, v3 vector at point C, v4 vector at point D. So due to change in velocity, why velocity of the object changes? Because direction of motion of the particle changes, although speed of the particle object remains constant. Therefore, due to change in velocity, an acceleration is produced in the body, which is called centripetal acceleration. So due to change in velocity of the body, an acceleration produced in the object which is called towards the center of the circle, which is called centripetal acceleration, और जिसका expression we have to discuss in part 19, which will be the last part of this chapter as well. Therefore, hence an acceleration is produced in the object towards the center of the circle, produced in the object in uniform circular motion, moving in a circle towards the center, towards the center of the circle, towards the center of the circle, which is called towards the center of the circle, which is called centripetal acceleration, towards the center of the circle called centripetal acceleration, which is called centripetal acceleration. AC, symbol small a, suffix में C. That is also called radial acceleration because it acts towards the radius of the circle. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलावा एक और भी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वहाँ तो स्पीड भी चेंज करेगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो टेंजेंट के अलोंग जो स्पीड है हालांकि यहाँ कांस्टेंट है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंट के अलोंग भी स्पीड चेंज करेगा, तो उसके कारण भी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जिसको हम कहेंगे टेंजेंशियल
एक्सेलेरेशन, तो उसको चैप्टर 5 में भी डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी सिलेबस में सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस भी डिस्कस करेंगे हम। मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए वर्टिकल सर्किल, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो चैप्टर 5 में उसको डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। चैप्टर 5 में भी पढ़ना है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टॉपिक जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन है, वहीं डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्टेड है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इस चैप्टर में और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उससे। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्किल ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हेंस एन एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको डिनोट करेंगे सिंबल AC से। एंड वी हैव डिस्कस इट इज शोन इन द डायग्राम दैट डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट वेलोसिटी इज या स्पीड इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी और स्पीड इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस फ्रॉम द ज्योमेट्री। हमने बताया कि टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी है या स्पीड है, जो कि तो सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉन किया जाता है स्पर्श रेखा, तो वह रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर इन यूनिफॉर्म, तो इट इज ऑल्सो नोटेबल, दिस पॉइंट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हियर आई एम राइटिंग हियर वेयर आई हैव डिफाइंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्किल सो दैट इट्स स्पीड एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्किल रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड, और रिमेन्स कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, that is does not change with speed of the particle, does not change with time at every point of the circle, it is called uniform circular motion. So in a uniform circular motion, a speed or velocity of the particle is perpendicular to the radius vector, radius जिसको A point पर, B point पर, C कहीं भी, हर जगह, every position, at every position point of the circle I have represented it, indicated it 90। वेलोसिटी और रेडियस के बीच का जो एंगल है, स्पीड और रेडियस के बीच का एंगल 90 है। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिस इज ऑल्सो नोटेबल, दिस पॉइंट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ऑब्जेक्ट इज perpendicular to the radius of the circle, is perpendicular to the radius of the circle, radius of the circle. So this is all about uniform circular motion. Now we have to discuss some terms related to uniform circular motion, that is angular displacement, angular acceleration, velocity, angular acceleration, and followed by some problems in last. Now the next topic of this part 18 is angular displacement, which is also related to a term related to uniform circular motion. Angular displacement is the angle through which an object is rotated while moving on the circumference of a circle. So the angle formed at the center of the circle or at a fixed point in uniform circular motion is called angular displacement. एंगल है, जितना एंगल कोई पार्टिकल अगर सर्किल पर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर या सर्किल पर, तो जितना आर्क वह कवर करेगा टी टाइम में, एक पार्टिकुलर टाइम में जितना आर्क वह कवर करेगा, तो उस आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे, उस आर्क के संगत, उस आर्क जितना कवर किया सर्कमफ्रेंस पर, उस आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग जितना एंगल फॉर्म होगा उसको हम सेंटर पर या फिक्स पॉइंट पर सर्किल के, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। क्योंकि जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर फॉलो करता है, डिस्क्राइब करता है, सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, तो उसमें दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है। एक तो along the circumference of the circle, which is called linear displacement, which is arc, which is an arc covered by the particle in uniform circular motion. And दूसरे तरह का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगल होता है,
सेंटर पर, फिक्स पॉइंट पर, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है, या जिस पॉइंट से पास करने वाला एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है, तो उस फिक्स पॉइंट पर भी एंगल फॉर्म होगा, जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग हुआ, जिसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और आर्क कहेंगे। और दोनों के बीच को हम रिलेट कर सकते हैं एक रिलेशन से, उस रिलेशन को भी हम ऑब्टेन करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन इट्स डिफिनीशन। देखिए, द एंगल formed at the center, which is a fixed point about which the particle is rotating in the circle. The angle formed at the center or fixed point of the circle, center of the circle, by a particle or an object moving in the circle, by a particle moving in the circle or moving on the circumference of the circle, moving in the circle in a particular time। वह टाइम होगा जिसमें कि बॉडी उसके सर्कमफ्रेंस पर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर चला जाएगा। तो उस पार्टिकुलर टाइम में जितना एंगल फॉर्म होगा सेंटर पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, इन ए पार्टिकुलर टाइम और इन ए फिक्स टाइम इंटरवल। और इसको सिंबल है थीटा। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑल्दो एंगल इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट देयर इज इन दिस केस देयर इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिस्प्लेसमेंट लगा हुआ, मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा अपवार्ड होगा, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड रूल से, थंब रूल से और स्क्रू रूल से उसका डायरेक्शन जो है डिटरमाइन हो सकता है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो थंब जो है पॉइंट कर रहा है अपवार्ड डायरेक्शन में, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज सर्किल पर रोटेशन हो रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये थंब नीचे की ओर पॉइंट हो रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका डायरेक्शन थंब ऊपर की ओर पॉइंट जा रहा है, ऊपर की ओर पॉइंट कर रहा है थंब, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट can be represented by the right hand thumb rule or right handed screw rule. So now angular displacement can be represented in this diagram. Suppose it is a circle in which a body is rotating on its circumference. Suppose this is the center fixed point O of the circle, and a body initially at a position A at t is equal to 0, it is at position A, and after time t it's moved to another position B. So R covered by the body, R covered by the particle or an object is AB। और इस आर्क को अगर हम डिस्टेंस S मान लें या L सपोज कर लें, AB is the arc, length is S, and it is a radius of the circle, radius O2, distance between center to circumference, ये भी radius O2B और O2A, दिस इज रेडियस। अब इस आर्क के द्वारा जब पार्टिकल मूव किया तो आर्क AB के द्वारा जो एंगल फॉर्म हुआ, दो तरह का डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि मैंने कहा, एक सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जो कि आर्क कवर किया टी टाइम में, बॉडी का पोजीशन t इजकल टू 0 पर यहाँ है, एंड आफ्टर टाइम t यहाँ पर पहुँच गया, t इजकल टू T1 इजकल टू 0 है और T2 दूसरा टाइम हो गया, T2 इजकल टू T हो गया, B पोजीशन पर पार्टिकल पहुँच गया। तो इस पार्टिकल के द्वारा A से B पर जब पार्टिकल पहुंच गया तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया AB, जो कि S की एक से रिप्रेजेंट है, और साथ ही साथ एंगल भी फॉर्म हुआ। दो तरह का सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग, और दूसरा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगल फॉर्म हुआ इस आर्क के द्वारा जब पार्टिकल टी टाइम में 0 to T टाइम, दैट इज टी सेकेंड में, टी टाइम में, टाइम इंटरवल T में पार्टिकल A से B पर पहुँच गया, तो जो एंगल फॉर्म हुआ सेंटर पर, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ जो डायरेक्शन है, यहाँ अगर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ रोटेशन जो है पार्टिकल का जो रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इसका डायरेक्शन जो होगा थीटा का, राइट हैंड थंब रूल से किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है
फिंगर्स को कर्ल करेंगे इनवर्ड, तो थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यही अगर पार्टिकल यहाँ से ए से बी नीचे की ओर रोटेट होता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस समय थंब नीचे की ओर पॉइंट करता, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे की ओर होता है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। तो दिस इज फिगर 1। अब इसमें रिलेशन निकालेंगे, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन हो गया, थीटा, और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, सो एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। एंगल को डिग्री में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और डिग्री को रेडियन में 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री इजकल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, लेकिन डिग्री उसका एसआई यूनिट नहीं है, तो एसआई यूनिट जो है रेडियन है। तो एसआई यूनिट ऑफ देयर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गया थीटा, कौन ए ओ बी, एंगल ए ओ बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंगल ए ओ बी इज द थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल when the particle moves in anti-clockwise direction. It will directed upward according to the right hand thumb rule. Angular displacement. ये कोणीय विस्थापन हो गया। कोणीय विस्थापन सिर्फ एंगल है, एंगल formed at the center by the particle when it moves from one position A to another position B of the circumference of the circle. Angular displacement. जब पार्टिकल A से B पर चला गया सर्कमफ्रेंस पर, तो एंगल जो फॉर्म हुआ थीटा, और साथ साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो दो तरह का डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो कि आर के बी है, और दूसरा एंगल होगा थीटा। तो एंगल ए ओ बी इजकल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द सर्किल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इसका डायरेक्शन जो होगा राइट हैंड थंब रूल से डिटरमाइन किया जा सकता है, जिसके मैंने बतलाया। अब इसमें रिलेशन कर सकते हैं, अच्छा एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, रेडियन सिंबल में आर ए डी। हालांकि एंगल को रेडियन में भी एक्सप्रेस किया जाता है, डिग्री में भी एक्सप्रेस किया जाता है। तो डिग्री, अगर डिग्री में दिया हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री होगा पाई बाई 180 रेडियन। अगर 90 डिग्री है तो पाई बाई 80 इंटू 90, दैट इज पाई बाई 2 रेडियन। अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री है, तो अगर 360 डिग्री है, पूरा एक बार रोटेशन हो गया, फुल रोटेशन, तो पाई अपॉन 180 डिग्री अपॉन पाई अपॉन 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री इजकल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, नॉट डिग्री। फिर 360 डिग्री इजकल टू पाई अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 360, इतना हो गया, दैट इज 180 मल्टीप्लाइड बाई 2, 360, 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन मीन्स 180, 2 पाई रेडियंस मीन्स 360 डिग्री। तो एक पूरा रोटेशन अगर सर्किल पर पार्टिकल कर लेगा, तो कितना एंगल फॉर्म होगा सेंटर पर, 2 पाई रेडियन। उसी ढंग से अगर 60 डिग्री होगा तो पाई अपॉन कितना हो जाएगा, ये पाई अपॉन 180 इंटू 60, दैट इज पाई बाई 3 रेडियन। 90 होगा तो पाई बाई 2 रेडियन। 30 डिग्री होगा तो पाई अपॉन 180 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 30, दैट इज पाई बाई 6, 30 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 180, दैट इज पाई बाई 6 रेडियन। तो इस ढंग से ये होगा। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी नेक्स्ट टॉपिक में। इसके बाद जो एंगुलर वेलोसिटी होगा उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट विच इज आर्क कवर्ड बाय द पार्टिकल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। वृत्त की परिधि पर कण के द्वारा, जो ऑब्जेक्ट कण गतिशील है, पार्टिकल गतिशील है, तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया वह आर्क है। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस, एल से भी डिनोट कर सकते हैं, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और ये रिलेशन है, एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं एक फार्मूला, थीटा एंगल इजकल टू थीटा इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इजकल टू उस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, थीटा इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज आर्क एस है, चाप बटा त्रिज्या, चाप अपॉन त्रिज्या, थीटा एंगल इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस, चाप अपॉन त्रिज्या, एंगल इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस, देयरफॉर एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट इजकल टू आर इंटू थीटा।
This is the relation between linear displacement s and angular displacement theta. That is, linear displacement s is equal to radius into angular displacement. This is the relation. Relation number 1, relation between linear displacement s, which is the r covered by the particle, and angular displacement theta. और ऐसे भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं कि अगर एक रोटेशन होगा, पूरा रोटेशन होगा, तो कितना एंगल कवर, कितना एंगल कितना सेंटर पर कवर करेगा, 2 पाई रेडियन, एंगल 2 पाई। एक पूरे रोटेशन में डिस्टेंस कितना कवर होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर पार्टिकल के द्वारा एक फुल रोटेशन में, तो एंगल कितना फॉर्म होगा, 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन कॉरस्पॉन्डिंग होगा इसके पूरा लीनियर, ये 2 पाई रेडियन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वह लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक रोटेशन में कितना होगा, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, 2 पाई आर। एक पूरा रोटेशन में 2 पाई आर हो गया। तो देयरफॉर 1 रेडियन कितना में होगा, 1 रेडियन तो 2 पाई आर अपॉन 2 पाई, दैट इज 1 रेडियन होगा, फॉर्म होगा 2 पाई आर अपॉन 2 पाई, दैट इज आर। इसलिए अगर थीटा रेडियन है तो कितना हो जाएगा, इसलिए थीटा रेडियन से अगर सर्किल पर थीटा रेडियन से अगर पार्टिकल मूव करेगा थीटा रेडियन से, तो कितना हो जाएगा, आर इंटू थीटा, रेडियस इंटू थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस ढंग से हो गया कि एक फुल रोटेशन में एंगल जो फॉर्म होता है सेंटर पर 2 पाई रेडियन है, और बॉडी के द्वारा जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो एक फुल रोटेशन में कितना होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो अगर 2 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर है। इसलिए अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन है तो 2 पाई आर अपॉन आर हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसलिए अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आर इंटू थीटा, एंड इट इज एस, इट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, आर इंटू थीटा इजकल टू एस। तो इस ढंग से भी हम एक फुल रोटेशन में भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर्किल पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन ऑब्टेन कर लिए। आर इंटू थीटा इजकल टू एस, एयर ऑल्सो एस इजकल टू आर इंटू थीटा, थीटा इजकल टू एल अपॉन आर, आर का अपॉन रेडियस फॉर्मूला यूज करके भी, कोण इजकल टू चाप बटा त्रिज्या, और उससे चाप इजकल टू त्रिज्या गुना मल्टीप्लाइड बाई एंगल, इससे भी हो गया। Next topic is angular velocity, which is also related to uniform circular motion, and it is defined as the rate of change of angular displacement of a particle or of an object moving in a circle in uniform circular motion. That is, write down rate of change of, it is defined as angular velocity, rate of change of angular displacement, rate of change of angular displacement of a particle in uniform circular motion, of a particle in uniform circular motion is called angular velocity. It's called angular velocity. और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका सिंबल होता है ओमेगा। इट्स सिंबल, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच सिंबल इज ओमेगा वेक्टर। ओमेगा एरो दे दिए ऊपर, ओमेगा वेक्टर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो सिमिलर टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज ऑल्सो ए also vector quantity. Angular displacement is a vector quantity, although angle is a scalar. एंगल हालांकि स्केलर है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि उसमें पार्टिकुलर डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देयरफॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, एंड हियर एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल in uniform circular motion, rate of change of angular displacement, here it is displacement, rate of change of angular displacement of a particle in uniform circular motion is called angular velocity. It is a vector quantity which is denoted by the symbol omega vector. Omega से इसको ओमेगा पढ़ा जाता है,
ओमेगा उसके ऊपर एरो मार्क है, दैट इज ओमेगा वेक्टर, लेकिन सिंबल को पढ़ा जाता है ओमेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, समरूप वृत्तीय गति में किसी पार्टिकल का मोशन सर्कम्फ्रेंस पर हो रहा है, सर्किल के सर्कम्फ्रेंस पर, वृत्त की परिधि पर, तो उसका कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है। हिंदी में भी मैंने डिफाइन कर दिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अल्टरनेटली इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, द एंगल which is formed at the center of the circle by a particle moving in uniform circular motion in unit time is called angular velocity। वृत्त के केंद्र पर समरूप वृत्तीय गति में गतिशील कण द्वारा वृत्त के केंद्र पर 1 सेकेंड में जितना एंगल फॉर्म होता है बनता है उसे एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग कहा जाता है। तो अल्टरनेटली हम डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल फॉर्म्ड बाय ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन 1 सेकेंड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। 1 सेकेंड में जितना एंगल फॉर्म होगा सर्किल पर, समरूप वृत्तीय गति में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उस एंगल को 1 सेकेंड में जितना एंगल फॉर्म होगा सर्किल के सेंटर पर पार्टिकल के द्वारा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है सर्किल पर, तो उस 1 सेकेंड में जितना एंगल फॉर्म होगा सेंटर पर उस सर्किल के, उसको हम क्या कहेंगे, उसे एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग कहा जाता है। यूनिट टाइम में जितना एंगल फॉर्म हुआ सर्किल के सेंटर पर, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सो नाउ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब इसको 2 ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी रेक्टिलिनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने डिफाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एवरेज, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा AV स्टैंड फॉर एवरेज इक्वल टू डेल्टा थीटा, दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2, टाइम इंटरवल इज T2 माइनस T1, दैट इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। That is average angular velocity omega vector AV stand for average, is represented as rate of change is equal to change in displacement, change in angular displacement, that is theta 2 minus theta 1 upon time interval, that is theta 2 minus theta 1 is delta theta, T2 minus T1 is delta T. That this is the formula, first formula for this case. This is one average angular velocity। औसत कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय विस्थापन परिवर्तन डेल्टा थीटा अपॉन समय अंतराल, दैट इज T2 माइनस T1, दैट इज डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल्टा थीटा विच इज थीटा 2 माइनस थीटा 1 एट टाइम T1, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज थीटा 1 फ्रॉम एनी रेफरेंस लाइन, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होगा रेफरेंस लाइन से डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 है, और फिर हो गया कितना थीटा 2, फिर है रेफरेंस लाइन से डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 से थीटा 2 हो गया। ये रेफरेंस लाइन है, देखें यहाँ ये रेफरेंस लाइन है, मान लिया कि x वो सेंटर है, ये R हो गया, ये रेफरेंस लाइन है, और यहाँ से पार्टिकल मान लिया कि यहाँ पार्टिकल यहाँ था रेफरेंस लाइन से, तो ये हो गया, और फिर दूसरे पोजीशन में चेंज हो गया उसका, A पर था, A पर, यहाँ पर फिर B पर, ये रेफरेंस लाइन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 हो गया शुरू में, रेफरेंस लाइन हमने OX को मान लिया है, और फिर जो है T2 टाइम पर उसका पोजीशन हो गया, T2 टाइम पर B पोजीशन पर चला गया, T1 टाइम पर A पोजीशन पर है पार्टिकल, T2 पर B पर है। अब यहाँ पर जो एंगल में चेंज हो गया B पोजीशन पर, रेफरेंस लाइन से, उसका रेफरेंस लाइन तो OX है, उससे एंगल हो गया थीटा 2 जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ है थीटा 1 है। जब पार्टिकल A पर है सर्किल का, तो वहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 है, और जब पार्टिकल यहाँ B पर पहुँच गया तो रेफरेंस लाइन ये है OX है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा 2, वही थीटा 2 माइनस थीटा 1 जो टाइम इंटरवल थीटा 2 माइनस थीटा 1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया अपॉन T2 माइनस T1 विच इज थीटा 2 माइनस थीटा 1, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा अपॉन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 इज डेल्टा टी। सो द रेशियो ऑफ डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। नाउ इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए टाइम इंटरवल डेल्टा टी को क्या करेंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। नाउ इंस्टेंटेनियस
instantaneous angular velocity is ओमेगा वेक्टर INST, इंस्टेंटेनियस का सिंबल, जैसे कि भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी ढंग से इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा इंस्टेंटेनियस। अब यहाँ इसी में एवरेज जो एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ कंडीशन लगा देंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्योंकि एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है। और एवरेज जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, ये 2 टाइम इंटरवल के बीच में है, T1 माइनस T2, 2 टाइम इंटरवल के बीच में। तो नाउ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी थीटा अपॉन दैट इज डेल्टा थीटा अपॉन ये डेल्टा टी, एंड इट इज डी थीटा अपॉन डी टी। ये हो गया डी थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी। ये हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, हो गया डी थीटा अपॉन डी टी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है डी थीटा है, एक पार्टिकुलर टाइम हो गया डी टी, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, दैट इज डी थीटा बाई डी टी इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को ही यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दिए कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा बाई डी टी इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। नाउ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विच इज गिवन बाई अगेन बाई राइट हैंड रूल, अगेन इट इज गिवन बाई राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर पार्टिकल का मोशन हो रहा है सर्किल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है सर्किल पर तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए, अगर ये सर्किल है और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है पार्टिकल का, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन है, तो ये फिक्स पॉइंट के अबाउट मोशन है, फिक्स पॉइंट से पास करने वाला, फिक्स पॉइंट इसका सेंटर हो गया सर्किल का, इससे पास करने वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा, ओमेगा वेक्टर देखिए राइट हैंड थंब रूल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर अपने ऑल 4 फिंगर्स को कर्ल करेंगे इनवर्ड, तो थंब जो है रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विच इज थंब इज डायरेक्टेड अपवर्ड, सो डायरेक्शन ऑफ इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अपवर्ड, इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर क्लॉकवाइज है तो उस सिचुएशन में, अगर क्लॉकवाइज है तो उस सिचुएशन में फिर एक बगल में यहाँ फिगर रिप्रेजेंट करता है, यहाँ देखिए। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है पार्टिकल का, अब यहाँ पर फिर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। अब कर्ल फिंगर को जो है इसके अलॉन्ग जो मोशन हो रहा है इसका क्लॉकवाइज, उसके अलॉन्ग जो है ऑल 4 फिंगर्स को कर्ल करेंगे उसके डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में। तो थंब किधर जाएगा, थंब जो है पॉइंट करता है डाउनवर्ड, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा सेंटर से पास करने वाला एक्सिस के अबाउट, ये डायरेक्शन हो जाएगा। सेंटर फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट मोशन हो रहा है, सेंटर से पास करने वाला एक्सिस। अब ये डायरेक्शन हो जाएगा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। यहाँ अपवर्ड, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है सर्किल पर तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। इस ढंग से फिंगर को कर्ल करेंगे रोटेशन के लॉन्ग, तो थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर फिंगर को कर्ल किए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो फिंगर कर्ल किए इस ढंग से इनवर्ड, तो थंब अपवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यहाँ भी अपवर्ड है, वहाँ नीचे डाउनवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ भी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ डाउनवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। दोनों फिगर में रिप्रेजेंट किया यूजिंग राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल का भी यूज किया जा सकता है। उसी ढंग से जिधर स्क्रू का एडवांसमेंट होगा उस डायरेक्शन में स्क्रू का रोटेशन होगा, उस डायरेक्शन में रोटेशन के लॉन्ग रोटेशन होगा तो उस डायरेक्शन में उसका मोशन देखेंगे पार्टिकल का, और जो स्क्रू का एडवांसमेंट होगा अपवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे भी स्क्रू को रखते हैं तो स्क्रू का एडवांसमेंट देगा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। नाउ एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड SI unit of and relation between average the angular velocity and linear velocity. SI unit of angular velocity is radian per second.
क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का थीटा का होता है रेडियन और टाइम का सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा वेक्टर इज रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका ऐसा यूनिट था कितना, रेडियन, और ये रेडियन पर सेकंड। हालांकि डायमेंशन फार्मूला उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का m0 L0 T0 डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि एंगल डायमेंशन लेस है। लेकिन यहाँ तो एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगल अपॉन टाइम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ऑल दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज m0 L0 T0 डायमेंशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस बट टाइम इज नॉट डायमेंशन लेस, सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज m0 L0 T-1। Here SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड। एंगल का रेडियन हो गया, टाइम का सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, दैट इज रेडियन RAD, रेडियन शॉर्ट फॉर्म में, रेडियन सेकेंड इनवर्स, रेडियन अपॉन सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, सेकेंड का पावर 1 ऊपर जाके -1, तो रेडियन सेकेंड इनवर्स ऑन डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर velocity, dimension formula of angular velocity is dimension of angular displacement by dimension of time, that is angular displacement dimensionless m0 L0 T0, and here angular displacement m0 L0 T0 upon t, that is m0 L0 T-1। t नीचे में है, t का पावर 1 है, ऊपर रेज करेंगे तो T-1, m0 L0 T-1। This is the dimension formula of angular velocity and its SI unit is radian per second. Now relation between angular velocity and linear velocity. Now relation between linear velocity v vector and angular velocity omega vector. दोनों को रिलेट करना है, linear velocity रेखीय वेग और कोणीय वेग, linear velocity v इसको रेखीय वेग हिंदी में कहा जाता है और कोणीय एंगुलर वेलोसिटी को हिंदी में कोणीय वेग, तो भी और ओमेगा में रिलेशन है। तो स्टार्ट करेंगे वहीं से, जो रिलेशन हमारा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में, S इक्वल टू R इंटू थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रिलेशन S इक्वल टू R लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, R इज द रेडियस एंड थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, दैट इज S इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट विच इज द arc of a circle on which particle covered in a particular time t, that arc KB is represented by S. Linear S is the linear displacement, जो रिलेशन हमने ऑब्टेन किया था, linear displacement is equal to R is the radius multiplied by angular displacement, तो इस रिलेशन से ही ऑब्टेन करेंगे, S इक्वल टू R इंटू थीटा, दैट इज S इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, R इज द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। S रेखीय विस्थापन है, R त्रिज्या है और थीटा कोणीय विस्थापन है पार्टिकल का, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो नाउ दिस रिलेशन, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, दोनों से डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट करें इसे, डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to time, with respect to WRT, with respect to time, we get ds upon dt is equal to R multiplied by R कांस्टेंट है, रेडियस है, वो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा थीटा, और टाइम के साथ चेंज होगा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि सर्किल के सेंटर पर जितना एंगल फॉर्म हो रहा है उसमें चेंज होगा, और नहीं तो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर जो आर्क कवर हो रहा है, आर्क ट्रेवर्ड हो रहा है पार्टिकल द्वारा, वह टाइम के साथ चेंज करेगा, और आर तो रेडियस है, कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएटर चेंज होगा, आर जो है कांस्टेंट रह जाएगा केवल आर, और थीटा में चेंज होगा तो डी थीटा अपॉन डी टी, और वी कैन राइट इट डी एस अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखिए दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क इज लिनियर वेलोसिटी भी, एंड आर एंड डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी। यही आपका रिलेशन आ गया, भी इक्वल टू इस फॉर्म में, इस केस में इस रिलेशन आ गया यहाँ इस रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस रिलेशन के लिए वन रिलेशन इस टॉपिक का, भी इक्वल टू R इंटू ओमेगा, दैट इज
we can write it linear velocity. L is the linear velocity. v तो सिंबल है वेलोसिटी का, तो लीनियर वेलोसिटी का ये v जो है लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, दैट इज लीनियर स्पीड. तो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी. रेडियस r इज द रेडियस एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर स्पीड आप कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. द लीनियर स्पीड इज इक्वल टू रेडियस इनटू मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर स्पीड. अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में देखें तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और ऐसे लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी. और इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस रिलेशन को. इन वेक्टर फॉर्म हम रिलेट कर सकते हैं. इन वेक्टर फॉर्म वी कैन रिलेट लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी एज v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. ये क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब v वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा लीनियर वेलोसिटी का, वह ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन और रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसलिए v वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ओमेगा वेक्टर एंड r वेक्टर. वेलोसिटी वेक्टर इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ओमेगा वेक्टर क्रॉस r, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है. तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, जैसे a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस b का जो डायरेक्शन होता है दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. अगर a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो a क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा, एंगल थीटा है दोनों के बीच में, तो a क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा वह दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. यूनिट वेक्टर के लॉन्ग, इधर यूनिट वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप, और इस डायरेक्शन के लॉन्ग a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगा, जो कि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है. a क्रॉस b का डायरेक्शन यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप के लॉन्ग. यहाँ भी v वेक्टर जो होगा ओमेगा वेक्टर और r वेक्टर दोनों के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा v वेक्टर ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये देखें, हमारा r वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ओ से ये इधर, ये r वेक्टर है का डायरेक्शन, ये r है तो r वेक्टर का डायरेक्शन इधर r हो गया इधर, और इधर हो गया ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी का. ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा वह भी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा. ओमेगा, अगर हम ओमेगा को के डायरेक्शन को इधर हम जेड एक्सिस ले लें, सपोज कर लें अपवार्ड डायरेक्शन में, इधर ओमेगा वेक्टर हो गया, इधर आर वेक्टर, आर मान लिया कि यहाँ पर ये सेंटर है ये, और यहाँ पर अगर ये सेंटर, इसका पोजीशन वेक्टर हम ले लें, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर हम ले लें, सपोज करते हैं वो, तो यहाँ पर जो पार्टिकल है यहाँ पर P, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा. देखिए, हम ये पोजीशन वेक्टर यहाँ कोई फिक्स जो ऑरिजिन है, फिक्स पॉइंट है, फिक्स ऑरिजिन यहाँ वो मान लेते हैं इसका. तो इसके O से P का जो डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर R वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर पार्टिकल P का. और ये रेडियस है, रेडियस जो होगा ये परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट हो गया रेडियस, R रेडियस जो कि V के माने ओमेगा के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा V तो वेलोसिटी जो होता है रेडियस के परपेंडिकुलर होता ही है, तो R का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया ये, R परपेंडिकुलर साइन दे दिए. और O से P पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर किसी फिक्स पॉइंट हो, ऑरिजिन मान लेते हैं वो है, और C सेंटर है इस सर्किल का, तो इसके रिस्पेक्ट में R वेक्टर है, तो ये R परपेंडिकुलर हो गया ये, जिसका डायरेक्शन हो गया किधर, रेडियस वेक्टर है परपेंडिकुलर, R परपेंडिकुलर, जिसका डायरेक्शन C से P के लॉन्ग है, ये भी वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट है. तो R परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया इधर, C से P के लॉन्ग डायरेक्शन है. तो V का जो डायरेक्शन हो जाएगा ये टेंजेंशियल होता है, ये V का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो जो V वेक्टर जो होगा वो टेंजेंशियल हो जाएगा यहाँ पर P पॉइंट के, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर V वेक्टर हो जाएगा. देखिए, तो ये ओमेगा और R वेक्टर, R परपेंडिकुलर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, ये R रेडियस हो गया, और O से P का जो है रेडियस पोजीशन वेक्टर है इस पार्टिकल का, फिक्स कोई ऑरिजिन सेंटर इस बाहर ले लिए सर्किल के यहाँ, तो ये R वेक्टर हो गया, और ये रेडियस वेक्टर हो गया, जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट R परपेंडिकुलर हो गया, जो कि V के, जो कि रेडियस जो होता है स्पीड के परपेंडिकुलर होता है, और ओमेगा के भी, और ओमेगा और R मतलब यहाँ पर V का जो डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, और ये V का जो डायरेक्शन होगा वो R परपेंडिकुलर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो इसलिए V वेक्टर एक वेक्टर होगा जो कि R वेक्टर और R परपेंडिकुलर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा.
इस डायग्राम को हम फिर रोटेशनल डायनेमिक्स में भी देखेंगे, रोटेशनल मोशन में भी। तो ये भी वेक्टर एक वेक्टर हो गया जो कि आर क्रॉस ओमेगा, आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जो भी वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, जो कि दोनों ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर दोनों के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसको रिप्रेजेंट किया गया है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और यहाँ ओमेगा वेक्टर भी जेड एक्सिस के लॉन्ग है, जो कि आर के क्या है यहाँ पर, जो कि टेंजेंट है, ये भी तो माने रेडियस के परपेंडिकुलर ही है ये ओमेगा वेक्टर, जो कि टेंजेंट जो होता है डाउन टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ओमेगा वेक्टर उसके लॉन्ग है ओमेगा वेक्टर, और ये आर वेक्टर, आर परपेंडिकुलर, तो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर भी वेक्टर हो जाएगा, दैट इज ओमेगा वेक्टर। वी कैन राइट इट भी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। नाउ एंगुलर वेलोसिटी को हम टाइम पीरियड के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी in terms of frequency and time period, in terms of frequency, time period and frequency, time period कैपिटल T एंड फ्रीक्वेंसी एन, कभी कभी प्रॉब्लम में इसका भी यूज होगा तो इसलिए, एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एफ से स्मॉल एफ से हाई एन से डिनोट करते हैं, तो इसको हम, तो एंगुलर वेलोसिटी ऐसे जो फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, डी थीटा अपॉन डी टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस। तो इफ थीटा इज टाइम इज स्मॉल देन इट इज टेकन एज टी टी, एंड एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ऑल्सो स्मॉल, दैट इज डी थीटा। बट इफ टाइम इज स्लाइटली इज लार्ज then we can, and so angle formed at the center is theta will also large, so omega is equal to theta upon t, omega is equal to theta upon t, and in one complete rotation theta is equal to 2 pi रेडियन, और जो टाइम कंप्लीट होगा टाइम t, तो ओमेगा इज इक्वल टू, इन जो टाइम होगा वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में पार्टिकल जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा p से चल करके फिर से p से इनिशिएट करके मोशन अपना स्टार्ट करके फिर से p पर रिटर्न हो जाएगा, तो वन कंप्लीट रोटेशन में जितना टाइम ट्रेवर्स करेगा, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड इज टाइम पीरियड। तो दैट टाइम इज थीटा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, एंड इन वन कंप्लीट रोटेशन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, एंगल फॉर्म एट द सेंटर इज 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई रेडियन, जैसा मैंने पहले ही बतलाया, और जो टाइम है स्मॉल टी वो कैपिटल टी के इक्वल हो जाएगा। तो 2 पाई बाई टी एक फार्मूला हो गया। अब फिर इसको लिख सकते हैं 1 बाई टी, टी सेकेंड में अगर वन रिवोल्यूशन होता है तो रिवोल्यूशन टी सेकेंड में अगर एक रिवोल्यूशन पार्टिकल करता है सर्किल पर, तो टी सेकेंड में एक रिवोल्यूशन, तो 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन, 1 बाई टी रिवोल्यूशन, एंड इट इज़ फ्रीक्वेंसी, 1 बाई टी रिवोल्यूशन दैट इज फ्रीक्वेंसी, 1 बाई टी रिवोल्यूशन दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज एन इज इक्वल टू 1 बाई टी, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो टी सेकेंड में 1 रिवोल्यूशन हुआ तो 1 टाइम में कितना, इन टी सेकेंड 1 रिवोल्यूशन, तो इन 1 सेकेंड, in t second 1 revolution, तो in 1 second 1 by t revolution, and that is called number of revolution made by a particle to complete one rotation on the circle, in the circle is called frequency of the particle, that is 1 by t revolution। 1 सेकेंड में इतना रिवोल्यूशन किया, तो अगर पार्टिकल टोटल टाइम t सेकेंड में 1 रिवोल्यूशन करता है तो 1 सेकेंड में 1 by t रिवोल्यूशन, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज n is equal to 1 by t। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी थीटा इज इक्वल टू टी। वन कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल फॉर्म हुआ सेंटर पर 2 पाई रेडियन, टाइम इज कैपिटल टी। नाउ 2 पाई 1 बाई टी इज इक्वल टू एन, 1 by t is equal to n, frequency of the particle. So angular velocity omega can be expressed in terms of time period as 2 pi by t, because in one complete rotation theta is equal to 2 pi radian formed at the center, and total time taken is capital T equal to time period. So time period is the time taken by the particle to complete one revolution in the circle, and number of rotation made by the particle on the circumference of a circle in 1 second is called frequency. Number of revolution made by the particle in 1 second describing the circle is called frequency. So omega is equal to 2 pi by t is equal to 1 by t is equal to n, therefore frequency, since n is equal to 1 by t, therefore omega is equal to also 2 pi n. 2 time is into frequency.
Now in last, angular acceleration. It is defined as the rate of change of angular velocity. Write down. It is defined as, that is angular acceleration is defined as the rate of change of angular velocity of the particle describing a circle in uniform circular motion. कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहा जाता है। समरूपवृत्तीय गति में कण का कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहा जाता है। हिंदी में भी इसको डिफाइन किया। इट इज डिफाइंड एज द, नाउ राइट डाउन, डिफाइंड एज the rate of change of, defined as the rate of change of angular velocity, defined as the rate of change of angular velocity of a particle in uniform circular motion. Angular velocity of a particle or of an object, of a particle in uniform circular motion, in uniform circular motion. It is also a vector quantity which is denoted by the symbol alpha. It is a vector quantity, यह भी एक सदिश राशि है जिसका संकेत अल्फा वेक्टर है. Its symbol, मतलब symbol of angular acceleration is alpha vector. Its symbol is alpha vector. It is also a vector quantity similar to angular displacement and angular velocity, and which is equal to rate of change of, it is defined as the rate of change of angular velocity. So first of all, we can define its average angular velocity and then instantaneous angular velocity, similar to average angular velocity and average the instantaneous angular velocity. तो उस ढंग से हम सबसे पहले इसको डिफाइन कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन. सो एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन, सिंबल अल्फा वेक्टर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन, अल्फा वेक्टर एवरेज, अल्फा एवरेज, अल्फा एवी वेक्टर is equal to rate of change of angular velocity, that is change in angular velocity by time interval. Change in angular velocity omega 2 minus omega 1. अगर t1 टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है किसी सर्किल के रेफरेंस पोजीशन से, और टाइम इंटरवल ओमेगा t2 टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, और t1 टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1. तो चेंज इन एंगुलर रेशियो हो जाएगा एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा वेक्टर ए वी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, दैट इज डेल्टा ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय डेल्टा t टाइम t. अब इसका इक्वेशन 1 हो गया इस टॉपिक का एंगुलर एक्सेलेरेशन के लिए. नाउ एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन, average angular acceleration, instantaneous angular acceleration. Average angular acceleration we have already done. The formula of average angular acceleration is alpha av vector is equal to alpha vector av is equal to delta omega by delta t, and instantaneous angular acceleration alpha vector inst stand for instantaneous, and vector, it is a vector quantity, symbol of angular acceleration is alpha, so alpha vector inst is equal to limit. फिर जैसे एवरेज थी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी में हमने किया था कि टाइम इंटरवल, क्योंकि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर होता है, एक खास पार्टिकुलर टाइम पर जो एक्सेलेरेशन होगा उसको हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलेरेशन कहेंगे. तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा ओमेगा वेक्टर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी
एक इंस्टेंटेनियस टाइम हो गया, dt टाइम पर जो एंगुलर वेलोसिटी है d ओमेगा है, तो d ओमेगा बाई dt इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये फार्मूला हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इंस्टेंटेनियस, अल्फा वेक्टर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू d ओमेगा बाई dt। जब यहाँ टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट इस पर कंडीशन लगा दिया टाइम इंटरवल पर, लिमिट एल टी, लिमिट का सिंबल एल टी, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू d ओमेगा vector by dt. So it is a formula of instantaneous angular acceleration. Now direction of angular acceleration is along the direction of omega vector, along the direction of angular velocity. जो angular velocity का डायरेक्शन हमने राइट हैंड थंब रूल से रिप्रेजेंट किया। अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है पार्टिकल का सर्किल पर, तो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन उसका अपवर्ड होगा एंगुलर वेलोसिटी का। अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो थंब डाउनवर्ड की ओर इंडिकेट कर रहा है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन में पार्टिकल का सर्किल पर। तो उसी ढंग से अल्फा वेक्टर का भी वही डायरेक्शन होगा राइट हैंड थंब रूल से। जो ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है सर्किल में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन alpha vector is along the direction of angular velocity omega according to the right hand thumb rule or right handed screw rule, angular along the direction of angular velocity omega vector। तो जिस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर का होगा, वही डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन का होगा, कोणीय त्वरण का भी होगा, अल्फा वेक्टर का भी। अब इससे SI यूनिट इज दैट इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। नाउ SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर का जो SI यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, दैट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज रेडियन सेकेंड माइनस 2। एंड इट्स डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज, इट्स डायमेंशन फार्मूला इज m0 l naught t minus 2। its dimensional formula is equals to m0 l naught t minus 2, क्योंकि रेडियन सेकेंड माइनस 2 है और रेडियन एंगल का यूनिट SI यूनिट है और एंगल डायमेंशनलेस होता है m0 l0 t0, तो एंगल अपॉन सेकेंड स्क्वायर है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो एंगल अपॉन टाइम स्क्वायर, दैट इज m0 l0 t minus 2। नाउ रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन linear acceleration a vector and angular acceleration alpha vector। अब इसको हम रिलेट कर सकते हैं by using the formula v is equal to r omega, relation between linear velocity and angular velocity। v is equal to, since v is equal to r into omega होता है, r into omega। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लें दोनों साइड में, तो dv अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, r तो कांस्टेंट है, रेडियस है, d ओमेगा बाई dt, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ dv बाई dt, ये रिलेशन था v लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच। लीनियर वेलोसिटी, magnitude of linear velocity is v, r radius and the magnitude of angular velocity omega। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dv अपॉन dt। r कांस्टेंट है, तो r का चेंज, तो जो कांस्टेंट है तो उसका चेंज का सवाल नहीं है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का मतलब चेंज होता है, चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो r तो कांस्टेंट होगा इंटू d ओमेगा बाई dt, एंड dv बाई dt एक्सेलरेशन हो जाएगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन a इक्वल टू r इंटू ओमेगा d ओमेगा बाई dt इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, a इज द लीनियर एक्सेलरेशन, r इज द रेडियस, एंड d ओमेगा बाई dt इज अल्फा, d ओमेगा बाई dt इज अल्फा इंस्टेंटेनियस अल्फा वेक्टर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन a एंड
एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू रेडियस इंटू मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर एक्सेलरेशन। रेखीय त्वरण ए इक्वल टू त्रिज्या इंटू त्रिज्या और डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इंटू मल्टीप्लाइड बाई कोणीय त्वरण। तो रेखीय त्वरण इक्वल टू त्रिज्या गुणे कोणीय त्वरण, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। लीनियर एक्सेलरेशन ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वेक्टर। तो इस प्रकार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करते हुए उसके बाद उससे रिलेटेड जो टॉपिक था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और फिर लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, और फिर इन लास्ट लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा। ये सारा टॉपिक्स जो इस पार्ट में था ये समाप्त होता है। अब इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स है, इसको इसी पार्ट में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी मैं करने जा रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ। Now problems. Problem 1 is what is the angular speed of A, the second hand, B, the minute hand, and C, the hour hand of a watch. घड़ी का जो सेकेंड वाला सुई होता है उसका, फिर जो मिनट की सुई होती है उसका, और फिर जो आवर की सुई होती है सबसे छोटा वाला शॉर्ट, तो उसका कितना एंगुलर स्पीड होगा वो कैलकुलेट करना है। Now I am going to solve it. Number A, the second hand का angular speed of the second hand of a watch of the second hand। जो सेकेंड सुई है, सेकेंड की सुई सबसे जो बड़ा होता है, सबसे लार्ज, सबसे लॉन्ग जो सुई नीडल होता है सेकेंड वाला होता है, सेकेंड हैंड of a watch is now omega angular speed 2 pi by t in terms of time period। angular velocity is expressed at omega is equal to 2 pi by t। कोणीय वेग ओमेगा 2 पाई अपॉन टी, कैपिटल टी आवर्तकाल है, टाइम पीरियड। और जो सेकेंड हैंड होगा वह रोटेट करेगा, एक पूरा रोटेशन में उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा सेकेंड हैंड का, वह 60 सेकेंड। एक पूरा रोटेशन करेगा 60 सेकेंड में, माने 1 मिनट में। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू 1 मिनट सेकेंड वाले सुई का, जो सबसे लॉन्ग नीडल होता है किसी वॉच में, दैट इज 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये 60 सेकेंड हो गया इसका टाइम पीरियड। 2 से ये कैंसिल हो गया 60, 30, दैट इज पाई बाई 30। और इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर स्पीड का जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन सेकेंड इनवर्स। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए ऑफ द प्रॉब्लम, विच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच इज, फॉर्मूला इज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टी इज द टाइम पीरियड। और सेकेंड हैंड, सेकेंड जो सुई होता है वॉच का, जो सबसे लॉन्ग सुई होता है, तो वह रोटेट करता है, एक पूरा रोटेशन करेगा वो 60 सेकेंड में, माने 1 मिनट में। तो उसका टाइम पीरियड 60 सेकेंड, तो 2 से 60 कैंसिल होकर 30, दैट इज पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। नाउ पार्ट बी, time period of a minute hand, time period, angular speed of time period। now angular speed of the hour hand, minute hand, मिनट की जो सुई है घड़ी का उसका, वॉच के मिनट की सुई का, मिनट हैंड ऑफ ए वॉच। तो नाउ इस फार्मूला इज सेम, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टाइम पीरियड। नाउ अब मिनट की जो सुई है, मिनट वाली जो सुई है, वह मिनट वाला सुई को रोटेट होने में उसका टाइम पीरियड 1 आवर हो जाएगा, उसको 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा 1 आवर। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी इज 1 आवर। 1 आवर मीन्स 60 मिनट, 1 आवर हो जाएगा उसका 60 मिनट। 1 आवर पहले लिखें आप, 1 आवर। मिनट की सुई जो है 1 घंटे में एक बार कंप्लीट रोटेशन करेगा। सेकेंड की सुई जो है 60 सेकेंड में, मतलब 1 मिनट में। और मिनट की सुई, मिनट का नीडल है वॉच का, वह 1 आवर में एक पूरा रोटेशन करेगा। तो 2 पाई 1 आवर मतलब 60 मिनट, और सेकेंड हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल, ये 60, 30,
that is pi upon 6 into 3 18, that is 1800 1800 radian per second, pi upon 1800 radian per second. This is the answer of radian per second. This is the answer of part B, that is angular speed of the minute hand of a watch is omega is equal to 2 pi by t, and time period of the minute hand of a watch is 1 hour. मिनट की सुई का जो एक कंप्लीट रोटेशन में टाइम पीरियड होगा 1 आवर, 1 आवर को कंपेयर मतलब मीन्स 60 मिनट, एंड 60 मिनट इज 60 इंटू 60 सेकेंड, दैट इज 2 पाई अपॉन 60 इंटू 60, तो 60 कैंसिल हो गया 30, दैट इज 2 पाई अपॉन 60 इंटू 30, दैट इज 1800, तो पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकेंड. नाउ पार्ट सी इज एंगुलर स्पीड. लीनियर स्पीड भी हम निकाल सकते थे अगर सेकेंड हैंड का लेंथ दिया रहता, मिनट हैंड का लेंथ दिया रहता, तो ईच का प्रत्येक का सेकेंड हैंड का वॉच का, मिनट हैंड का, आवर हैंड का, मतलब सभी का लीनियर वेलोसिटी भी मालूम हो जाता अगर उसका लेंथ मालूम होता. v इक्वल टू आर ओमेगा, उसके हेल्प से लीनियर वेलोसिटी भी हम मालूम कर सकते थे. लेकिन चूंकि यहाँ लेंथ से ना सेकेंड हैंड का है, ना मिनट हैंड का है, ना आवर हैंड का है, इसलिए केवल एंगुलर स्पीड ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ एंगुलर स्पीड ऑफ द आवर हैंड of a watch, and it is watch ओमेगा आवर हैंड के लिए. अब आवर हैंड में जो टाइम पीरियड होगा छोटा है, जो सबसे जो आवर वाली आवर थी किसी घड़ी में, किसी क्लॉक में जो घंटे वाली सुई होती है, सबसे छोटी सुई नीडल, तो आवर हैंड उसको कहेंगे. तो उसका टाइम पीरियड होगा कितना, 12 आवर. एक कंप्लीट रोटेशन करेगा 12 आवर में, उसको एक कंप्लीट रोटेशन में 12 आवर लगेंगे. दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ए hand our hand of a watch is 2 pi upon 12 hours, that is 2 pi into 12. 1 hour में 60 into 60, 1 hour में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 12 into 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड, दैट इज 2 से कैंसिल हो जाएगा, 12 6, दैट इज पाई अपॉन 6 इंटू 3600 रेडियन पर सेकेंड. और 36 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 36 6 इंटू 6 36, 3 रिमाइंडर 6 इंटू 3 18 प्लस 3 216, दैट इज ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ द आवर हैंड ऑफ ए वॉच इज पाई अपॉन 21600, दैट इज 20 पाई अपॉन 21,600 रेडियन पर सेकेंड. This is the angular speed of the hour hand of a watch. Omega is equal to pi upon 21,600 radian per second. So this is the solution of this problem. Now problem number 2, which is from the book Haldane and Resnick. Previous problem was also from the book of Haldane and Resnick. The problem is a wheel rotates with an angular acceleration alpha given by alpha is equal to 480q minus 3bt square, where t is the time and a and b are constants. If the wheel has an initial angular acceleration, angular velocity initial angular velocity omega naught, this is velocity, initial angular velocity omega naught. Write the equations for the angular A, the angular velocity, and B, the angle turned through a function of time. The angle turned by the wheel as a function of time के function के रूप में उसको express करना है. Now I am going to solve it. The given angular acceleration as a function of time of the wheel is alpha is equal to 480q minus 3bt square. This is equation 1. Now we have to a and b are constant and t is the time. Now first of all we have to initial कितना है, initial angular velocity दिया है omega naught. Initial angular velocity means at time t is equal to 0. Initial angular velocity is omega naught. Initial angular velocity means at time is equal to 0. Angular velocity of the wheel. Initial angular velocity of the wheel is omega naught
that is angular velocity of the wheel at time t equal to 0. Now we have to, first of all, we have to derive an expression for the angular velocity, equation for angular velocity. The angular velocity ओमेगा के लिए हमको निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी लाना है उसका, व्हील का एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील के लिए एक्सप्रेशन, एंगुलर वेलोसिटी हमको ओमेगा ऑब्टेन करना है के लिए एक्सप्रेशन. अब एंगुलर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी. देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन. देयरफॉर डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी. अल्फा इज गिवन. नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दिस इज इक्वेशन 2. Equation 1 is given equation of angular acceleration as a function of time 4ATQ minus 3BT square. Integrating both sides, we have on integration both sides, integrating both sides we have the integral over d omega. ये सिंबल इंटीग्रेशन का लॉन्गेस्ट सिंबल देंगे हम. और इधर भी अल्फ़ा इज गिवन 4ATQ. अल्फ़ा इज इंटीग्रल 4ATQ minus 3BT square under bracket multiplied by dt. Now integral over d omega is omega angular velocity, यही हमको ऑब्टेन करना है. और ये हो गया 4a. इंटीग्रल यहाँ दोनों टर्म पर कॉमन है, इसलिए इंटीग्रल जो है इस टर्म पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 4a TQ. 4a कांस्टेंट है, 4a को बाहर कर लेंगे, TQ dt माइनस 3b भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर लेंगे, ब्रैकेट टी स्क्वायर dt. इंटीग्रेशन जो है दोनों टर्म पर अप्लाई हुआ, दोनों फंक्शन पर 4ATQ माइनस 3b टी स्क्वायर डी टी. लेकिन 3b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर इसको किए, और यहाँ 4a भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर रखा जाता है. अब इसका इंटीग्रेशन ओमेगा 4a ये होगा. नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज ओमेगा, और ओमेगा इक्वल्स टू 4a TQ dt का इंटीग्रेशन t3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 using the formula, basic integration formula, x n dx equal to x n plus 1 divided by n plus 1, x का पावर n dx equal to x n plus 1 divided by n plus 1. सबसे बेसिक सिंपल इंटीग्रेशन फार्मूला है, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c या k उसमें ऐड करना होता है इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में. ये इंडिफरेंट इंटीग्रल है, इसलिए कोई लिमिट यहाँ नहीं है, लोअर लिमिट अपर लिमिट में कोई वैल्यू नहीं है. सो इंडिफरेंट इंटीग्रल, तो उसमें एक्स एन डी एक्स इंटीग्रेशन का सिंबल लॉन्गेस्ट होता है, तो इंटीग्रल दैट इज लॉन्गेस्ट एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी. तो यहाँ टी एक्स की जगह टी है, डी एक्स की जगह डी टी है, और पावर एन की जगह 3 है, तो ये हो जाएगा 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 दैट इज ओमेगा इक्वल टू 4a t3 + 1 दैट इज t⁴ अपॉन 4 प्लस, अब सेकेंड टर्म का करेंगे, सेकेंड टर्म में माइनस है, माइनस 3b मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर डी टी दैट इज t2 + 1 डिवाइड बाई t2 + 1 यूजिंग द सेम इंटीग्रेशन फार्मूला. तो t2 + 1 दैट इज t3 अपॉन 3. नाउ ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इंटीग्रेशन इज c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट. नाउ 4 इज कैंसिल आउट फ्रॉम 4 इन न्यूमरेटर, 3 and 3 कैंसिल आउट. नाउ वी हैव, ये 3 है न्यूमरेटर में, अब केवल हमें बचा यहाँ b है. इस देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी इज, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी इज AT4 माइनस B3, 3 तो कैंसिल ही हो गया न्यूमरेटर में, BTQ प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. नाउ इट इज गिवन, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. इट इज गिवन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा 0, तो एट t इक्वल टू 0 नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c. तो इनिशियली एट t इक्वल टू 0, initially t equal to 0, omega equal to omega 0, it is given in the problem. Initial angular velocity of the wheel is omega naught. At t equal to 0, omega equal to omega naught. Therefore, the value of c from equation 3 put कर देंगे, omega equal to equation 3 becomes omega equals to, omega की जगह omega 0 equal to a, t की जगह 0 हो जाएगा, 0 का पावर 4 माइनस b, 0 का पावर 3 c. देयरफॉर c इक्वल टू ओमेगा नॉट, इसलिए c का वैल्यू, कांस्टेंट c का वैल्यू आ गया ओमेगा नॉट. अब इस ओमेगा नॉट का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में. पुटिंग c इक्वल टू ओमेगा नॉट इन इक्वेशन 3, वी गेट ओमेगा इक्वल्स टू, c की जगह ओमेगा नॉट हो गया, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ओमेगा 0 ओमेगा नॉट प्लस AT⁴ माइनस b t⁴. This is the answer of the problem, angular velocity.
के लिए एक्सप्रेशन ओमेगा इजकल टू सी का वैल्यू सी के जगह पर ओमेगा 0 हो गया। यहाँ पर हमने ऑब्टेन किया कंडीशन अप्लाई करके, इनिशियली एट टी इजकल टू 0, ओमेगा इजकल टू ओमेगा 0। नाउ पुटिंग सी इजकल टू ओमेगा 0 इन इक्वेशन 3 वी गेट ओमेगा इजकल टू ओमेगा नॉट, सी का वैल्यू पहले, ओमेगा नॉट पहले हम यहाँ इसको फर्स्ट टर्म ही लिख दिए इसमें पुट करके, ओमेगा नॉट प्लस ATQ माइनस BTQ, 84 सॉरी प्लस 84 फर्स्ट टर्म इज माइनस BTQ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल टर्न थ्रू ए फंक्शन ऑफ टाइम। Now solution of its second part of this problem, that is B, the angle turned through a function of time. Angle turned by the wheel through a function of time, जो टाइम के फंक्शन के रूप में उसको एक्सप्रेस करना है, उसके लिए इक्वेशन ऑब्टेन करना है, कितना एंगल से व्हील रोटेट करेगा और टाइम के रूप में उसको एक्सप्रेस करना है टाइम के फॉर्म में। तो इन the first part we have obtained the equation for angular velocity of the wheel as a function of time is omega is equal to omega naught plus 84 minus BTQ. Now we have part B, solution of part B, that is the angle turned by the wheel through a function of time. So since formula for angular velocity is omega is equal to d theta upon dt, the angular velocity omega is equal to d theta upon dt, और d theta equals to omega into dt। फिर से अब इसको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव ऑन इंटीग्रेशन ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू है इतना, ओमेगा इंटीग्रल ओमेगा का वैल्यू पुट कर देता है, ओमेगा नॉट प्लस 84 minus BTQ, where omega 0 is the initial angular velocity। ये प्रारंभिक कोणीय वेग है पहिए का, व्हील का। तो ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से, जो इंटू dt, ये ए का जो रिजल्ट था इक्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो वहाँ से पुट कर दिया। इसको इक्वेशन 4 हम सपोज कर सकते हैं, इक्वेशन 3 तक उसमें पुट किए थे, सपोज किए थे। तो अब इसका ओमेगा इक्वेशन 4 से हमने जो रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया ए के सॉल्यूशन में, इक्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस 84 माइनस BTQ। नाउ सिंस ओमेगा इक्वल टू d theta by dt, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी d theta upon dt, therefore dt इक्वल टू ओमेगा इंटू dt। और नाउ ऑन इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव इंटीग्रल d theta इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट प्लस 84 माइनस BTQ। आई हैव पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा फ्रॉम इक्वेशन 4, that is the result of part A into dt। now it is omega naught multiply, ये इंटीग्रेशन तीनों टर्म पर ये इंटीग्रेशन कॉमन है तीनों टर्म पर, इसलिए इस टर्म पर इंटीग्रेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ओमेगा नॉट dt, दैट इज ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट ही होगा इनिशियल, ओमेगा नॉट dt, इसलिए ओमेगा नॉट को फिर से यहाँ फर्स्ट टर्म में ओमेगा नॉट इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई dt, और ओमेगा नॉट कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर दिए इंटीग्रल के, प्लस 80 ए भी कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे। अब 84 इंटू dt सेकेंड टर्म पर भी इंटीग्रेशन होगा, माइनस नाउ BTQ इंटू dt मल्टीप्लाइड बाई dt, इस पर भी इंटीग्रल होगा इंटीग्रेशन के रूल के अनुसार। तो b भी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया जाए ब्रैकेट के, तो TQ dt। नाउ वी हैव आफ्टर इंटीग्रेशन वी हैव d थीटा, दैट इज d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और ओमेगा 0 एंड dt का इंटीग्रेशन t हो गया ओमेगा प्लस a, और T4 dt का इंटीग्रेशन T5/5, T4 + 1 डिवाइड बाई 4 + 1, यहाँ से x n dx इक्वल टू xn + 1 डिवाइड बाई n + 1, तो T5/5 हो जाएगा, T का पावर 4 + 1 डिवाइड बाई 4 + 1, T5/5 माइनस b TQ dt का T3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1, T4/4। This is the answer of the problem, that is we can write it theta is equal to angle turned by the wheel which is a function of time, angle turned by the wheel through angle theta as a function of time is theta is equal to omega 0 t plus 1/5, इसको लिख सकते हैं, we can write it 1/5 AT का पावर 5 minus 1/4 B t to the power 4, and this is the answer of the problem.
This is the answer of this problem. That is the angle turned by the wheel through angle theta, which is a function of time. Theta is equal to omega 0 t plus 1 by 5 85 minus 1 by 4 b t to the power 4 after integration we get. और डी थीटा का इंटीग्रेशन इधर एलएचएस में थीटा हो जाएगा और यही थीटा ऑब्टेन करना था. तो इस प्रकार ये प्रॉब्लम का पार्ट बी भी कंप्लीट हुआ और ये दोनों प्रॉब्लम मैंने रेशनिक हेल्डे बुक से लिया है और इसको सॉल्व किया. अब और भी प्रॉब्लम इस पर हो सकता है, जैसे अगर थीटा दिया रहता है एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह थीटा फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में, तो अगर थीटा दिया रहता है फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में तो हमको एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते थे, एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते थे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते थे कोई टाइम इंटरवल में, जैसे t = 0 to t = 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, या इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड भी निकाल सकते थे, एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते थे t = 2 सेकेंड पर, t = 1 सेकेंड पर, t = 3 सेकेंड पर, या एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं इसी ढंग से डिफ्रेंशिएट करके. थीटा रहता थीटा फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे 2t³ माइनस 3 ये रहता अल्फा = 2t - 3t², वैसे तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करते थीटा d/dt तो ओमेगा आ जाता. और अगर t = 0 और 2 सेकेंड के बीच में तो एक बार t जैसे यहाँ पर रहता है, यहाँ 2t अल्फा = 2t - 3t², तो t की जगह 0 पुट कर देते तो 2 × 0 - 3 × 2², तो t = 0 पर मिल जाता एंगुलर वेलोसिटी. और फिर t = 2 पुट कर लेते तो 2 × 2 t = 2 दैट इज 4 - 3 × 2² दैट इज 3 × 4 दैट इज -12 हो जाता. तो उस ढंग से दोनों पोजीशन t = 0 पर और t = 2 सेकेंड पर एंगुलर वेलोसिटी मिल जाता. अगर एंगुलर वेलोसिटी मिल जाता आफ्टर डिफरेंस इसको डिफ्रेंशिएट करने पर, अगर थीटा दिया रहता या ओमेगा दिया रहता तो उस स्थिति में थीटा दिया रहता तो ओमेगा मिल जाता dθ/dt करके डिफ्रेंशिएट करके, और फिर एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे जब ओमेगा dω/dt तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता ऑब्टेन हो जाएगा. तो उसका भी वैल्यू पुट करके t = 0 पर कितना होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, जो इसको डिफ्रेंशिएट करके आएगा अल्फा है ये थीटा अगर रहेगा तो dω/dt = थीटा ओमेगा = dθ/dt और फिर dω/dt एक्सेलरेशन हो जाता है. तो उसका वैल्यू पुट करके हम t = 0 पर, फिर t = 2 सेकेंड या 3 सेकेंड पर, उसके बाद फार्मूला जो है उसका अल्फा = रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ω2 - ω1/t2 - t1, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ने एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना रहता है t = 2 सेकेंड पर. तो उसके लिए अल्फ़ा के लिए जो है डिफ्रेंशिएट करके एक्सप्रेशन आता. अगर थीटा फंक्शन है टाइम का तो उसको डिफ्रेंशिएट करते एक बार तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मालूम होता, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते टाइम के रिस्पेक्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन. तो इसी ढंग से इसी प्रोसेस से जैसे हमने किया एंगल निकाला डिफ्रेंशिएशन करके डिफ्रेंशिएट करके उसका, अगर थीटा भी टाइम के फंक्शन में अगर दिया हुआ है वैल्यू अगर प्रॉब्लम में, तो एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एट ए पार्टिकुलर टाइम और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं दोनों. उसमें ओमेगा का वैल्यू dθ/dt, तो उसमें t का वैल्यू एक बार 0 पुट कर देंगे, दूसरे बार जो भी 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड पुट करेंगे, और फिर दोनों का जो वैल्यू आएगा डिफरेंस ले करके तो वो हो जाएगा आपका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकल जाता है 0 से 2 सेकेंड में, या 0 से 1 सेकेंड में, या 0 से 3 सेकेंड में. उसके बाद फिर ओमेगा आ जाएगा तो उसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dω/dt फिर हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसा कि इस प्रॉब्लम में किया था ये पार्ट में. तो इस प्रकार प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है. लेकिन अब इस पार्ट में अब इतना ही, चूँकि ये पार्ट बहुत लंबा हो गया इसलिए अब यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू वेरी मच. और एक और पार्ट नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 19 सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन होगा, जो कि इसका और कुछ प्रॉब्लम्स उस पर, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा. थैंक यू वेरी मच.